کہ युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई, मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, फेक प्रोपोगेंडा फैलाने वाली फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करें। चलिए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। तैयार रहिएगा, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है मैं उन्हें भी कसम देता हूं कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई, मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ताली तो अब चाहिए, तैयार तो अब रहना। दिल्ली तक जाए आपकी तालियों का शोर। जो अंतिम पंक्ति है उस पर कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई, मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। एक हाथ उठा के बाय बाय का इशारा चाहिए कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत देश की जनता ने मिलजुल के बनाई राय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अकोला वालों, अभय भाई को जिताओ। मैं अपना दामन फैला करके आपसे ये बात कह रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से आपका शुक्रिया अदा करने अकोला आऊंगा और जितनी देर कहोगे उतनी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। नाना भाऊ आपसे बात करेंगे। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल की हकीकत किताब से नुज़ूल सय्यदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुनते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी के लिए फ़ौज को हिदायत दे रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद में मशरिकी मीनारा पर जलवा अफरोज़ होकर आवाज़ देंगे कि सलम यानी सीरी ले आओ। सीरी हाजिर कर दी जाएगी। आप उसके ज़रिए उतरकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ी तवाज़ु और अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और अर्ज़ करेंगे, या नबी अल्लाह, इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इमामत तुम्हें करो, इसलिए कि तुम में से बाज़ दूसरों के लिए इमाम हैं, और ए उम्मत मुहम्मदिया, ये इमामत की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने तुम्हें ही बख्श दी है। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी बनकर नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह चाहें इस फरीज़ा जिहाद को अंजाम दें। वो फरमाएंगे, नहीं, ये काम बदस्तूर आप ही के सुपुर्द रहेगा। मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथों से मुक़द्दर हो चुका है। दज्जाल का फरार और कत्ल। रात अमन अमान से बसर करके सुबह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज को लेकर मैदान कारसाज में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होंगे। वो कहेंगे, मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ ताकि इस मलऊन से खुदा की ज़मीन को पाक कर दूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर हमला आवर हों और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज के साथ दज्जाल की फ़ौज पर ताख़्त करेंगे। ये लड़ाई नहायत खौफनाक होगी।
اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھماسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے۔ مسلم شریف صفحہ 400 پر ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک پہنچ جا چکیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ قارئین یاد رہے کہ شرح مشکات میں لکھا ہے کہ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ایک پہاڑ کا نام ہے، بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ نے سانس سے بھی پگھل جائیں گے جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم، ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا اے خدا کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر غرقد کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔